नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। अब मैं आपको बता रहा हूँ एडवर्टाइज, ठीक है, जिसमें कि मैंने एक एडवर्टाइज की क्लास ले चुकी है, जो कि मेरी अब जो सेकंड एडवर्टाइज की रहेगी उसको ज़रूर देखना कि जो फर्स्ट वाला जो मैंने बताया था उसके बाद आज सेकंड क्लास रहेगी एडवर्टाइज की। पूरा ए टू जेड मैं आपको इंग्लिश ग्रामर तक पूरा ए टू जेड आपको कराऊंगा। इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप चाहे क्लास 11 में हो चाहे क्लास 12th में हो, ठीक है। तो अपन क्या होता है कि एडवर्टाइज आपको एग्ज़ाम में मेंशन रहेगा कि आपको एडवर्टाइज करना है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको अच्छे तरीके से इसमें आपको समझा देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, यू हैव लॉस्ट यूर पर्स। लॉस्ट का मतलब होता है खोना, ठीक है, या खोना या गुमना। ड्रॉफ्ट एन एडवर्टाइज, ये आगा एडवर्टाइज लिखा हुआ है। स्टेबल टू बी गिवन इन द लोकल डेली, है ना। लोकल अपन जैसे डेली रूटीन में अपन जाते हैं, तो डेली रूटीन में अपना क्या हो रहा है कि उसमें अपना पर्स जो हो रहा है वो गुम हो गया है। योर एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट एग्जिट 50 वर्ड, मतलब और एडवर्टाइज जो है ज़्यादा मतलब 50 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो सबसे पहले चीज़ तो अपन ये करेंगे, आप जब भी एडवर्टाइज करोगे ना तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो ये देखना है कि एडवर्टाइज किसके ऊपर है, ठीक है। अभी जब से पहले एक आईटी प्रोफेशनल कंपनी वाला मैंने कराया, उसमें जो था उसमें एक आईटी प्रोफेशनल कंपनी वाले थे, व्यवसाय वाले थे, ठीक है, जिसमें कि उनको एक रिक्वायर्ड थी जो कि एक व्यक्ति को C++ वगैरह अच्छी तरीके से आना चाहिए, 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम वैसी अब इसको मैंने पढ़ा अच्छी तरीके से, पहले उसकी मीनिंग निकाली। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि लॉस्ट ये मतलब क्या होता है, LOST, मतलब खोना या गुमना, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक पर्स होगा, पर्स की बात कर रहा हूँ, पर्स अपना खो गया, लेकिन आप कुछ अपने मन से भी आपको इसमें ऐड करना। भाई अपने मन से मतलब कहने का कुछ अपने अपने वर्ड में, अपने शब्दों में भी इसमें लिख सकते हो। सबसे पहली चीज़ बात करूं, ये लिख दिया लॉस्ट। मैं लिखूंगा जो पर्स जो था मेरा कौन से कलर का था, ब्लैक कलर का पर्स था, ठीक है। ब्लैक कलर का मेरे पास पर्स था, जो कि कैसा था भैया, लेदर का था। आप सब चीज़ मेंशन करिए, लेदर का पर्स था, ठीक है। ये लिखा लेदर का मेरा पर्स था। अब लेकिन अब मैं बताऊंगा इन मतलब मैं, ये वो लोग पर्स था वो ब्लैक कलर का लेदर का था। वो एक मेरा, इसमें आप बस का कुछ भी लिख दिए, DTC बस ये लिख दीजिए। ये बस थी, इस बस में मैंने ट्रेवलिंग करना शुरू किया, ठीक है। और आप इसमें बस का नंबर लिख सकते हो, बस का रूटीन लिख सकते हो, बस कहाँ से कहाँ तक डेली जाती है। और वाइल ट्रेवलिंग, मैं ट्रेवलिंग करना शुरू किया, उस पर चल ट्रेवलिंग वाइल ट्रेवलिंग बिटवीन, ठीक है। ट्रैवलिंग स्टार्ट किया उसमें चलना, तो वही बताएंगे ना अपन, थोड़ा सा क्लू देंगे कहाँ से कहाँ तक बस अपना या पर्स मेरा खो चुका है, ठीक है। बिटवीन ट्रैवलिंग करा मैंने, ये मैं लिख दिया लखनऊ। इसकी जगह पे आप अपना कोई सी भी सिटी वगैरह का नाम दे सकते हो, लखनऊ रोड, ठीक है, ये दे सकते हो। लखनऊ रोड पे बस ट्रैवलिंग भी, ठीक है। और उसके बाद अपन अब आगे क्या लिखेंगे, बी साइड, ठीक है, बिसाइड कैश। कैश मतलब क्या होता है, नकदी के अलावा, मतलब कैश के अलावा। भाई पहली चीज़, अगर कोई व्यक्ति रहा वो पर्स में भाई पैसे के अलावा और चीज़ भी तो रखता है, ज़रूरी थोड़ी कि पर्स ही रखेगा भाई, ठीक है, और चीज़ भी रख सकता है। तो कैश का मतलब नकदी लिख देंगे। इट, ठीक है, इट कंटेन सम, और चीज़ भी उसमें सम वेरी, ठीक है, सम वेरी इम्पोर्टेंट। भाई नकदी के अलावा भाई ये बताना पड़ेगा ना कि और उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी उसमें है, क्योंकि पर्स में व्यक्ति पैसे के अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट रखता है, बिल रखता है, ये रिसीव रखता है किसी किसी चीज़ की। इम्पोर्टेंट मेरे बिल थे उसमें, एंड कुछ उसकी रिसीप्ट थी, रिसीप्ट वगैरह थी, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आता फाइंडर। फाइंडर का मतलब क्या होता है, खोजने वाला, फाइंडर, ठीक है। फाइंडर का मतलब क्या होता है, खोजने वाला। कोई व्यक्ति अगर उसको खोज कर लाएगा, फाइंडर विल बी,
स्टेबली रिवर्टेड। ठीक है, आ रहा सबको समझ में कि नहीं आ रहा? ये लिखेंगे रिवर्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो भी फाइंडर मतलब क्या होता है भैया, ये सीधा सीधा याद रखना, खोज करने वाला खोज के मेरे को देगा तो विल बी स्टेबली रिवर्टेड, उसको उचित पुरस्कार दिया जाएगा। याद रखना, उचित क्या दिया जाएगा? पुरस्कार दिया जाएगा। अब यहाँ पे अपन लिख देंगे प्लीज कॉन्टैक्ट। ठीक है, प्लीज कॉन्टैक्ट, या आप कुछ भी नाम दे दो भैया, यहाँ अपन विजय नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन बताइएगा और इसमें कांटेक्ट लिख देंगे। फिर उसके बाद अपना एड्रेस लिख दीजिए, कुछ भी भैया, जो तुम्हें ज़रूरी नहीं है जो एड्रेस में लिख रहा हूँ वही आप एड्रेस लिखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपन कांटेक्ट तो ये लिख देंगे इससे, फिर नंबर भी आप XYZ फ़ोन नंबर आप इसमें मेंशन कर दीजिए। ठीक है, 27618456 और इसको आप ऐसा बॉक्स बना दीजिए। चलो, आ रहा सबको समझ में कि नहीं आ रहा है? चलो, इतना आ रहा सबको समझ में कि नहीं आ रहा है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है। चलो, अब आपको समझिए इसका मतलब क्या होता है, खोना या गुमना। अब ये तो आपको मालूम पड़ गया कि ब्लैक लेदर का होता है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं अपन लगे उसमें। और देखो ये यहाँ से लाइन का मतलब वी साइड कैश इन इट कंटेंट, इसका मतलब ये होता है नकदी। क्या होता है इसका मतलब? नकदी के अलावा। जाहिर सी बात है, आप पर्स रखते हो तो भाई पर्स जब रखते हो तो पैसे के सिवा और कुछ भी तो रखते हैं, इसीलिए लिखा है सम वेरी इंपॉर्टेंट बिल। तो इसमें कुछ मेरे पास बिल हैं और किसी उसमें एक रिसिप्ट भी है उसमें बिल के साथ साथ। ठीक है, बिल के साथ साथ क्या रिसिप्ट भी है, ये लिख दें। अब फाइंडर का मतलब क्या होता है? खोजना, जो खोज कर ला के देगा, खोजक, या जिसको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये जाएगा। फिर स्टेबली रिवर्ट का मतलब, रिवर्ट्स का मतलब होता है उचित पुरस्कार। हम उसको अगर वो लाके देता है तो हम उसको उचित पुरस्कार देंगे। भाई अब पर्स मिलेगा तो खुशी की बात है ना यार, बाकायदा अपन उसको पुरस्कार देंगे। तो बस इतना सा इस तरीके से लिखना है। कांटेक्ट लिख देना, ये आप कोई सा भी लिख सकते हो, किसी का भी नाम लिख सकते हो, एड्रेस भी आप किसी का भी दे सकते हो, फ़ोन नंबर भी किसी। बस आपको बस याद रखना है एडवर्टाइज़ का ये फॉर्मेट जो होता है इस तरीके से आपको जमाना है। तो क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और डुग्गू कोचिंग सेंटर की ऐप ज़रूर डाउनलोड करना है।